स्टूडेंट जितने भी बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप सभी को 3 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं कि 100% आप सभी को यही निबंध एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और यही निबंध आप जा करके एग्जाम में छाप देना, 9 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी लोग को निबंध बहुत सारे लोग बताते होंगे, लेकिन ऐसा निबंध बताते होंगे कि वो किताब से भी बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता होगा आप सभी को। मैंने आप सभी के लिए 3 ऐसे निबंध लिख रखा है कि आप सभी को देखिए मैंने ना तो कोई किताब उठा के लिखा है, ना तो कोई गाइड उठा के लिखा है, मैंने उसको अपनी भाषा में लिख रखा है और आप सभी लोग को अपनी भाषा में जो है पढ़ करके एक बार सुन लेना है और वही जाकर के निबंध छाप देना है। अब देखिए निबंध लिखने का जो सही तरीका होता है, उसको कैसे-कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलेगा, तो आप सभी को पूरा तरीका समझना है और एक बार केवल उसे पढ़ लेना है, बस उसके बाद आप सभी को सेम वैसे जाकर के लिख देना है। देखिए उसको कोई निबंध रटना नहीं है, बस आपको एक बार केवल उसको कहानी के जैसा पढ़ना है और कहानी के जैसा सुनना है और बस आपको वही जाकर के लिख देना है। तो आप देखिए निबंध लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग कर देना, जितने नंबर पे आपका आएगा उतने नंबर पे और नीचे किस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो उसको हेडिंग कर देना और निबंध में सबसे पहला हेडिंग जो रहेगा आपका वो रूपरेखा होता है। तो सबसे पहले रूपरेखा लिख देना और रूपरेखा में देखिए सबसे मेन हेडिंग जो क्या होता है वो सबसे पहला प्रस्तावना होता है और लास्ट का उपसंहार होता है। बीच में आप कोई भी हेडिंग बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आपको कैसे-कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना हेडिंग करेंगे और प्रस्तावना में देखिए क्या लिखेंगे। आतंकवाद पर लिख रहे हैं तो आतंकवाद के बारे में आप लिखिएगा। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आतंकवाद जो है इस समय का इतना खराब, इतना बेकार माहौल बन चुका है कि लोगों को समाज में डराने और धमकाने की एक प्रक्रिया बन चुकी है, ठीक है? इसका प्रयोग आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद लगभग-लगभग ऐसा दुनिया में, ऐसा विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है, जहाँ पर आतंकवादी का मामला फैल ना चुका हो और वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा किसी को डराने-धमकाने का काम ना चल रहा हो। ठीक है? ऐसा कोई देश भी नहीं बचा है। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा हेडिंग आपका है आतंकवाद का अर्थ है। तो यहाँ पर आतंकवाद के अर्थ में आप क्या लिखेंगे? आतंकवाद के अर्थ में आप लोग लिखेंगे कुछ लोगों के समूह द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। मतलब जिस जगह पर जिस समूह में पूरा का पूरा समूह ही आतंकवाद कर रहा हो, यानी कि पूरा का पूरा जो है ग्रुप ही आतंकवाद कर रहा हो, तो ऐसे जगहों पर ऐसी प्रक्रिया जो चल रही है, इसे ही आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद देखिए, आतंकवाद कौन फैलाते हैं? जो लोग आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। यह आतंकवाद का साथ देते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति सही है और वो भी बाद में आतंकवादी बन जाए, आतंकवाद करने लगे तो वो भी जो है आतंकवादी कहलाएगा। इस प्रकार से आप पूरा बना-बना के लिखिएगा, ठीक है? देखिए बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिख रखा है पूरा। कहीं भी देखिए पढ़ने में कोई भी आप सभी को अजूबा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। इसी प्रकार आप देखिए, अब उसके बाद अगला हेडिंग क्या करेंगे? आतंकवाद का कारण, यानी कि किस कारण से आतंकवाद फैल रहा है देखिए। तो इसका मेन कारण देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है? बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मेन कारण है जिसके कारण जो है आजकल आतंकवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? किस कारण से आतंकवाद बढ़ रहा है, आप इसको बना-बना के चाहे लिख सकते हैं, ठीक है? आज हमारे देश में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इनसे परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर गति अवरोधक उत्पन्न करते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हैं तो अच्छे-अच्छे पढ़े लोग भी क्या काम करते हैं, गलत काम करने लगते हैं, है ना? एक दूसरे को मारने-पीटने का काम करने लगते हैं, छीना-झपटी का काम करने लगते हैं। तो यही सब चीज़ आतंकवाद होता है। अब देखिए उसके बाद अगला हेडिंग क्या करेंगे? आतंकवाद की समस्या का निवारण। इसकी समस्या का निवारण, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो देखिए इसके समाधान के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए, ठीक है? उसके प्रति सख्त होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सरकार को ऐसा करना चाहिए जिससे आतंकवाद को रोका जा सकता है। तो अब आप इसमें लिखेंगे, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत अंतर्ग इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना ही ज़रूरी है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी जितने जितने से जितने पढ़े लोग लिखे होंगे, समझदार होंगे, वो उतना ही देश विकास करेगा और आतंकवादियों की संख्या कम होती जाएगी। अब लास्ट में मेन हेडिंग आपका उपसंहार है। उपसंहार में देखो क्या लिखना है आप सभी लोग। उपसंहार में क्या लिखेंगे? आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे और अहिंसा के पथ पर
चले तो जन-जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएँ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आतंकवादियों से हमारा देश मुक्त हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाएँ, तो आप सभी को ये काम करना होगा कि सभी लोगों के प्रति जो है इसका विरोध करना होगा। जितने भी आतंकवादी हैं, सभी लोग का विरोध करना होगा, ठीक है? जिससे क्या होगा आतंकवादियों का जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इतना बातें आप सभी लोग उपसंहार में लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब देखिए ये आपका आतंकवाद पे पूरा निबंध कंप्लीट हो चुका है। इस आप सभी को इनका पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस पर भी निबंध आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है ये आपका। तो सबसे पहले मेन हेडिंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग करेंगे रूपरेखा। और रूपरेखा में पहले प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार और बीच में आप कोई भी हेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब एक-एक करके आप लोग लिखना। तो प्रस्तावना में पहले क्या लिखेंगे? देखिए, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं होगा। देखिए, आजकल देख रहे हैं आप सभी लोग प्रदूषण की समस्या कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण हो रहा है ना? जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक है? जिससे क्या होती है पानी, हवा, मिट्टी, जंगल ये सब क्या हो रहा है? दूषित होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। और यही सब प्रदूषित होता जाएगा तो हमारा असंतुलन क्या हो जाएगा? पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ जाएगा। और जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा तो मानव जीवन एक प्रकार से जो है बाध्य हो जाएगा, एक प्रकार से विरोध करने के योग्य हो जाएगा, ठीक है? तो तब क्या हो जाएगा? तब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। पता नहीं मानव जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इतना चीज़ें आप प्रस्तावना में लिख देना। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग कर देंगे प्रदूषण का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों? बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। देखिए, जितनी ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही प्रदूषण जो है प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाएगी। आपका पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होता जाएगा, उसका संतुलन उतना ही बिगड़ता जाएगा। इसलिए यह गंदा वातावरण जो है जीवधारियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यानी कि आप जितने ही गंदगी में रहेंगे, आपका शरीर, तन, मन, धन उतना ही अस्वस्थ रहेगा और जितने ही अच्छे वातावरण में रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है? तो इतना चीज़ें आप पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ में लिख देना, ठीक है? अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको प्रकार में बताना है, ठीक है? तो प्रदूषण के प्रकार में आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार में ऐसा मत लिखना कि इतने प्रकार के होते हैं। बस केवल इतना आप लिख देना कि आजकल के वातावरण में प्रदूषण विभिन्न रूपों में पाया जाता है। देखिए, आजकल जो प्रदूषण है, ये कई तरीके का होता है, जैसे हो गया वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में आप क्या लिखेंगे? वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। तो इतना आप सभी लोग वायु प्रदूषण में लिख देना कि वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य स्रोत है। ये प्रत्येक जीवों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। स्वस्थ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग लिख देना। और देखिए, वायु प्रदूषण जितना ही दूषित होता जाएगा, हम लोग के लिए उतना ही हानि का जो है समस्या बढ़ती जाएगी। विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव और गैस क्या कर रहे हैं? वायु को प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना। अब उसके बाद जल प्रदूषण में आप लोग क्या लिखेंगे? दूसरा हेडिंग कर देना जल प्रदूषण। कम से कम 3 प्रदूषण को आप यहाँ परिभाषित करना, ठीक है? अब इसमें क्या लिखेंगे कि जल जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियाँ होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल इसमें तो समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोग कितना आसान है, लिख देना ऐसे। अब तीसरा हेडिंग कर देना ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें आप लिख देना ध्वनि प्रदूषण आजकल की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाने आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सब कारणों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आप सभी को पता है। अब देखिए लास्ट में आप लोग समस्या का समाधान और उसके बाद एकदम लास्ट में उपसंहार लिख देना। अब देखिए समस्या का समाधान इसका कैसे हो सकता है, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए, इसको कैसे समाधान किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है? तो देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप जितने ही वृक्ष लगाएँगे, सड़कों के किनारे जितने भी वृक्ष लगाएँगे, अपने जगह ज़मीनों में जितना वृक्ष लगाएँगे, पर्यावरण उतना ही स्वस्थ रहेगा। यानी कि उतना ही आपको शुद्ध वायु मिलेगा, उतना ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे क्या होता है, प्रदूषण एकदम संतुलित रहेगा। आगे लिखना,
हरे वृक्षों के कटाव को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। कारखाने और मशीनों को लगाने की अनुमति उन्हीं को दी जानी चाहिए जो निकलने वाले कचरे और मशीनों के धुएँ को बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था कर सकें। जैसे आप सभी लोग आजकल देखते हैं बड़े-बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, जिनसे क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट कचरे निकलते हैं और गैसें निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों को लगाने की व्यवस्था उन्हीं को दी जाए, अनुमति उन्हीं को दी जाए जो इन सभी को निकलने वाली अपशिष्ट गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का समुचित व्यवस्था कर सके, उचित निस्तारण कर सके। तो ये सारी चीज़ें अगर उन्हीं को दी जाती है तो ये भी इससे भी क्या होता है प्रदूषण को व्यवस्थित किया जा सकता है, प्रदूषण को संतुलित किया जा सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट लास्ट में उपसंहार में क्या लिख देंगे आप सभी लोग। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और घर में निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंध या निस्तारण किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। इतना बात आप लोग उपसंहार में लिख देना कि प्रसन्नता की बात है कि हमारा सरकार भी प्रदूषण के प्रति बहुत जागरूक है और हर जन को, हर प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाने के लिए जो है उनको ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए और घर से जो कचरे निकलते हैं उसका उचित जगह पर प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है आने वाली पीढ़ी आपका भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, है ना? सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना आप सभी लोग। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा निबंध आपका है देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। इस पर आप निबंध कैसे लिखेंगे? तो पहले इसमें मेन हेडिंग कर देना प्रस्तावना और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हेडिंग कर देना स्वच्छ भारत अभियान और लास्ट में आप लोग उपसंहार लिख देना, ठीक है? पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, ये तीसरा हेडिंग है, ठीक है? ये पहला हेडिंग पूरा है, ठीक है? अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और लास्ट में उपसंहार में क्या कैसे लिखना है, तो आगे देखना आप सभी लोग। पहले आप यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए प्रस्तावना में आप लोग क्या लिखेंगे? स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप जितना स्वस्थ रहेंगे, जितना आप लोग जो है स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, आपका दिमाग, शरीर, मन सब कुछ उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो है मान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना सत्य नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही सुंदर एक सुंदर मन का निवास होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना बिल्कुल सही है, ये कहना गलत नहीं है कि एक स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का निवास होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था जो आज साकार हो रहा है। लास्ट में लिखना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। देखिए इसमें क्या लिखेंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन किया गया था। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ एवं सुंदर माहौल में ना रहें, तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की साफ-सफाई रखें। तो ये आप लोग इतना लिख देना इसमें और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में आपका उपसंहार है। देखिए ये निबंध बहुत छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उपसंहार में लिख देना, हालाँकि इस अभियान की कार्यावधि अब समाप्त हो चुकी है, यानी ये जो अभियान चलाया गया था ये तो अब समाप्त हो चुका है, ये बंद कर दी गई है। फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की तो मशाल जला दी है, जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छ भारत का सपना सच हो जाएगा। लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों इतना आप उपसंहार में लिख देना। पूरा निबंध आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का एग्जाम बेस्ट हो, बेस्ट ऑफ लक।